सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को इंतज़ार था एसएससी एमटीएस 2025 के जीके के वीडियो का, तो ये वीडियो आ चुका है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अभी कल डेट अनाउंस्ड हो गई है एसएससी एमटीएस की कि 4 फेब से एग्ज़ाम हो गए आपके। तो हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी है और बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ। एसएससी एमटीएस जी के मास्टर स्ट्रैटेजी, तो ये पूरा वीडियो जो होगा वो एडिक्विटी के पैटर्न पे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, किस तरीके से। ये जो वीडियो बना है, ये जो है ये एनालाइज करके बना है कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो 907 क्वेश्चंस जो भी पास्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि अब 3 स्ट्रक्चर्स पे आपके डिवाइड हो गए। सबसे पहले तो कोर सब्जेक्ट्स पूछा जा रहा है, देन स्टैटिक जीके, देन करंट अफेयर। ठीक है, सबसे पहले हमें वेटेज समझना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन स्मार्ट रखनी है। कौन से पार्ट से कितना वेटेज है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कोर सब्जेक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कोर सब्जेक्ट ही है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी है एंड ज्योग्राफी। ये 3 सब्जेक्ट्स जो है वो आपके बैकबोन है एमटीएस प्रिपरेशन के। हिस्ट्री, आपने वो कोर सब्जेक्ट क्या है ना कि क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं, अगर वो आपने गलत कर दिए तो फिर आप पीछे हो जाओगे। कोर सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत जरूरी। बाकी कभी स्टैटिक ज़्यादा हो गया, कभी करेंट पोर्शन कभी ज़्यादा हो गया, वो चीज़ें चलती रहती है, बट ये कोर पोर्शन है तो ये तो आपको आना ही चाहिए। तो हिस्ट्री के लिए आप देखो कि एंशियंट भी पूछी जा रही है, मिडिवल भी, मॉडर्न भी, तो मतलब इक्वल वेटेज है। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, राइट्स, अमेंडमेंट्स, ये तो पॉलिटी बहुत ही स्कोरिंग होती है सब्जेक्ट। अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया पॉलिटी तो स्कोरिंग होती है कि आप उसके क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, जैसे आर्टिकल के बेसिस पे, अमेंडमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है। और प्रेसिडेंट के क्वेश्चंस आते हैं, प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स होते हैं उस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाए, तो पॉलिटी से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में फिजिकल प्लस इंडियन ज्योग्राफी जो है वो ज़्यादा पूछी जा रही है। तो ज्योग्राफी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है रिवर, रिवर हो गया। एंड क्लाइमेट चेंज पे भी क्वेश्चन अब पूछ रहे हैं। नया जो आया है क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सॉइल हो गया। एंड फोर्थ पार्ट हो गया, नेबरिंग कंट्रीज पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। नेबरिंग कंट्रीज पे भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ज्योग्राफी के लिए ये 3 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें इनको भी करके जाना है। ठीक है, तो जो मेन मेन चैप्टर्स हैं उनको तो करके जाना है हमें। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तीनों की तीनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन्हें हम मास्टर करेंगे, 42% हमारा टोटल जी क्वेश्चन। ठीक है, तो मास्टर का मतलब ये नहीं है कि अभी तो इतना टाइम नहीं है ना कि हम बैठ के सारे एक एक अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ सके। तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एफआरबी सेशन जो है परमार सर के, एफआरबी सेशन जो है परमार सर का, वही मैं रिकमेंड करूंगी कि आप वही पढ़ो। क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा बेसिक से पढ़ सको किसी के बैच से। तो फाउंडेशन कैसे है कि आप जो 5 6 टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, बट मैं यही बोलूँगी आपसे कि जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपने हिस्ट्री उठाया तो हिस्ट्री में जितने भी आपके एफआरबी लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट कर लो आप। फिर उनके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, किसी भी पीवाईक्यू बुक से उनकी पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। फिर पॉलिटी आपने कंप्लीट की, फिर पीवाईक्यू बुक से, देन ज्योग्राफी, देन पीवाईक्यू बुक से। और ये कंप्लीट किया जा सकता है अगर आप डेली 2 2 वीडियोस देखोगे। डेली 2 2 वीडियोस अगर हिस्ट्री के आपने देखे तो बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं, आप कंप्लीट कर ले जाओगे अच्छे से। बट अभी थोड़ा मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर आपने पहले से पढ़ाई नहीं की है तो ये हो गया कोर सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें जो अपना फोकस बनाना है वो कोर सब्जेक्ट में बनाना है। देन नेक्स्ट आता है साइंस सेक्शन।
साइंस सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो फिजिक्स और बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और केमिस्ट्री अभी थोड़ा सा वेटेज कम कर दिया है। तो 45 क्वेश्चन जो है तो मीडियम प्रायोरिटी फिजिक्स। इसमें कौन कौन से चैप्टर जैसे कि मैकेनिक्स एंड मोशंस, लाइट साउंड इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट एंड मेजरमेंट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये आप इजीली कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बुक है, जैसे कि परमार सर की कोई फैटमैन बुक है, या फिर उनके एसएससी के नोट्स है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास परमार सर के जो भी होते हैं नोट्स वो होते हैं। तो अगर आपके पास है तो ये चैप्टर्स फटाफट से आप कंप्लीट कर लो, उनकी वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। या फिर आपको लेक्चर से जल्दी याद होता है तो फटाफट से लेक्चर देखो और फटाफट से नोट से याद कर लो, रिवाइज कर लो वहाँ से सेक्शन। तो ये आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये क्या है कि स्कोरिंग है, आप कम टाइम देकर भी स्कोर कर सकते हो। बट फोकस पहले आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में करना है, देन फिजिक्स, देन बायोलॉजी। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, डिसीज एंड विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट किंगडम इजेंशियल है, इन्वायरमेंटल साइंस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने बताया आपको, आप एफआरबी करो, या फिर आपके पास फैटमैन बुक हो सर की, या फिर नोट्स हो कहीं आपके, ये तीनों आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो तीनों में से। बट आपको आना चाहिए, और पी वाई क्यू सॉल्व आपको जरूर करना है। सबसे पहले तो आप कहीं से ओवरव्यू तो लोगे ना कि आखिर इसमें इस चैप्टर में है क्या, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस लगा पाओगे। आप डायरेक्टली थोड़ी ना क्वेश्चंस लगा सकते हो। तो ओवरव्यू लेने के लिए ही आपको एक बार एक लेक्चर देखना चाहिए। ये मेरा सजेशन है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और एंड कोर सब्जेक्ट प्लस साइंस जो है वो 454 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो 50% ऑफ प्रिपरेशन बेस है ये। तो सबसे पहले हमें कोर सब्जेक्ट को ही इंपॉर्टेंस देनी है, देन फिर हमें इंपॉर्टेंस किसी और चीज को देनी है। अब आते हैं स्टैटिक कल्चर एंड गोल्ड माइन में। स्टैटिक जीके में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि डांस फॉर्म्स, क्लासिकल जो 8 फॉर्म्स होते हैं, बाकी जो फोक डांसेस होते हैं, उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब अभी जो नया पैटर्न आईडी उसमें ये क्रिमिनल लॉज बहुत पूछे जा रहे हैं, जैसे बीएनएस बीएसए में, बीएनएसएस रिप्लेसिंग है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इसको आपको करके जाना है। और परमार सर ने करवाए हैं सारे टॉपिक। आप जब लेक्चर में डालो, मतलब सॉरी, यूट्यूब में आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि सारे के सारे लेक्चर्स जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक अब है वो सारे आपको करके जाना है। सबसे पहले आपको कोर सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, देन आपको ट्रेंडिंग में जो टॉपिक चल रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल स्कीम्स, बेनिफिशरीज, लॉन्च डेट्स। और गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स करके जानी है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको करके ही जाना है। फेस्टिवल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे इंडियन ऑथर्स, रिसेंट पब्लिकेशन, अवार्ड्स इनके पूछे जाते हैं, जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड, ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं। तो इसको आपको एक बार कवर कर लेना है सारे सेक्शन को, डांस फॉर्म, क्रिमिनल लॉज, गवर्नमेंट स्कीम्स, फेस्टिवल्स, बुक्स एंड ऑथर्स। देन उसके बाद आपको टेम्पल आर्ट फॉर्म म्यूजिक देखना है। सबसे पहले आप इन टॉपिक को करेंगे, उसके बाद आपको टाइम मिलता है तो आप इन टॉपिक्स को करेंगे। अब देखते हैं कि करंट अफेयर का डोमिनेंस क्या है। अब देखिए, करंट अफेयर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं। अब करंट अफेयर में भी आपको किस टॉपिक में फोकस करना है, सबसे पहले स्पोर्ट्स में फोकस करना है। स्पोर्ट्स, सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, इंडियन अचीवमेंट्स, ओलंपिक रिकॉर्ड्स, क्रिकेट माइलस्टोन, कौन सा कप कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो सारी चीजें पूछी जा रही हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेस एंड सैटेलाइट मिशन। इसके क्वेश्चंस तो पूछे गए हैं हर शिफ्ट में, आई थिंक सीजीएल में। तो इसरो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, चंद्रयान, गगनयान, सैटेलाइट लॉन्चेस, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ये के सारे टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। अब इंडेक्स एंड रैंकिंग भी पूछी जा रही है, ग्लोबल पोजीशनिंग मैटर, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, एचडीआई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इनोवेशन इंडेक्स। अगर आप चाहो इसमें तो आप ये दोनों सेक्शन कंप्लीट कर सकते हो, उसको छोड़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोर सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, देन आपने स्टैटिक जीके पढ़ लिया, तो इन दोनों सेक्शन को आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। गवर्नमेंट स्कीम्स, रिसेंट में करंट अफेयर में जो पूछी गई है वो, और करंट अफेयर मैं कहूँगी कि आप 6 महीने का करंट अफेयर कर जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है ना करंट अफेयर आप बहुत ज्यादा अभी इतना टाइम है आपके पास कि आप याद कर सको, इतना एक साल का बैठ के आप याद कर पाओगे, मुझे नहीं लगता। दिसंबर 2026 तक आपको कोशिश यही करो कि जुलाई से 2025 से, सॉरी 2025 होगा यहाँ पे, तो जुलाई 2025 से आप दिसंबर 2025 तक याद कर सको, तो वो बेटर होगा। बाकी एक साल से लेके चलोगे तो सारा उसी में खिचड़ी पकेगी और याद वहाँ कुछ नहीं रहेगा। तो भैया कम पढ़ो पर सॉलिड पढ़ो। अब अगला देखते हैं, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन लैंडस्केप। की अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी इंपॉर्टेंट है। 14 क्वेश्चन इस सेगमेंट से आए हैं, जैसे कि पद्म अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ये सारे क्वेश्चन आए हैं। अब अगला जो है वो है डिफेंस एंड मिलिट्री। तो डिफेंस एंड मिलिट्री को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है वो पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो अभी जो भी एग्जाम्स हुए हैं आप उसको अगर चेक करेंगे तो उसमें पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस मिलिट्री एक्सरसाइजेस के, तो आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करके आनी है। आप सारे जो भी मैंने टॉपिक बताए ना, सारे के सारे आपको परमार सर की वीडियो मिल जाएंगे, वहां से कंप्लीट कर सकते हो। उनकी पीडीएफ भी आपको उनके टेलीग्राम में मिल जाएगी, और वहां से आप इजीली कर सकते हो।
अब प्रायोरिटी देखो क्या है, हमें किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी दें। सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, देखो कोर सब्जेक्ट है ये हमारे कोर सब्जेक्ट है। इसको जब कंप्लीट कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको कि जीके इतनी सब कुछ पढ़ी तो, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो इधर-उधर की होती हैं। वो बहुत ज़्यादा वास्ट देखो कंटेंट है जीके का। तो हमें सबसे पहले तो अपने कोर सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स एंड बायो। उसके बाद हमें जो है करंट अफेयर सेक्शन में आना है, और करंट अफेयर सेक्शन में कंप्लीट सबसे पहले कौन सा सेक्शन करना है? साइंस एंड टेक का पोर्शन, मतलब स्पेस जो भी मिशन है वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे। ये सेक्शन हमें सबसे पहले कंप्लीट करना है, स्पोर्ट्स एंड स्पेस एंड टेक, जो भी मिशन हुए स्पेस वो करंट अफेयर में। उसके बाद जो है गवर्नमेंट स्कीम्स, हाँ गवर्नमेंट स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट स्कीम्स भी आपको कंप्लीट करनी है। देन हमें जो है स्टैटिक जीके में डांस, फेस्टिवल्स, लॉ, इनको करके जाना है, मतलब करके ही जाना है, इसमें कुछ हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले कोर सब्जेक्ट, देन करंट अफेयर के स्पोर्ट्स एंड स्पेस मिशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, देन स्टैटिक जीके के डांस, फेस्टिवल, लॉज एंड बुक एंड ऑथर्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, वो हम कर सकते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कोर सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, देन हमें स्पोर्ट्स, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके टॉपिक को कंप्लीट करना है, देन फिर साइंस बेसिक्स इन स्पेस मिशन करना है, और 70-80% जो है जीके सेक्शन अगर कवर हो जाता है तो वो हमें कॉन्फिडेंस देगा कि हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है स्ट्रैटेजी वीडियो। और जैसे कि फोकस एरिया कहाँ पे आपको फोकस, मैं इस वीडियो में बहुत बार बोल चुकी हूँ कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपको सबसे पहले पढ़नी है। अब जैसे कि इको के भी क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी। इकोनॉमिक्स में आपको जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अब से पूरी इको नहीं पढ़ सकते हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 ईयर प्लान हो गया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान, एम्प्लॉयमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसके वन शॉट वीडियोस देख सकते हो सर के, एफआरबी सेशंस देख सकते हो, एंड इन्फ्लेशन। ये 3 4 5 टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक्स पे आपको छोड़ के नहीं जाना है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो हमें पढ़नी है, बट इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एमटीएस में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअली तो नहीं चीजें पूछनी चाहिए, और पूछेंगे भी नहीं, तो इसलिए आप एटलीस्ट इतना पढ़ लीजिएगा कि आप बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर सके। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन मतलब आना ही आना है, आएगा ही क्वेश्चन 5 ईयर। मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सबके वन शॉट ऑफ वीडियो देख सकते हो। वन शॉट से आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाएगा, चाहे ऐसे ऐसे होता है, और उसको रिवीजन कर लेना है आपको पीडीएफ से। आपके पास कोई बुक हो, नोट्स हो, होना चाहिए आपके पास कोई भी नोट्स या बुक, तो उससे रिवीजन हो जाएगा। आप ना अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास कि लेक्चर देख के आप नोट्स बनाओगे। तो उसके बाद स्टैटिक जीके में डांस, लॉ, स्कीम, फेस्टिवल्स, ये क्वेश्चंस हो गए। करंट सेक्शन में आपको बताया मैंने, करंट में कुछ और आपको करना है चाहे नहीं करना, बट स्पोर्ट्स सेक्शन और स्पेस सेक्शन, स्पेस एंड टेक, स्पेस मिशन और स्पोर्ट्स, ये जरूर करके जाना। ये 2 टॉपिक आपको करंट में करके ही जाना है। बाकी स्टैटिक में डांस, लॉ, स्कीम, फेस्टिवल आ जाएगा। और साइंस में आपको फिजिक्स एंड बायोलॉजी में ज़्यादा फोकस करना है। टाइम मिले तो आप केमिस्ट्री कर लेना, और केमिस्ट्री में भी इन्वेंशंस पूछे जाते हैं, एंड लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये हो गया, ये पूछा जा रहा है। तो ये है ओवरऑल ओवरऑल। तो सबसे पहले समरी क्या निकलती है इस वीडियो की, हमें कि कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले तो हमें प्रिपेयर करने हैं कोर सब्जेक्ट्स। कहाँ से कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि परमार सर की वीडियोस देख सकते हैं, एफआरबी, आपके पास अपनी नोट्स हो तो उसको रिवाइज करिए, फैक्टमैन बुक हो सर की तो उसको पढ़ सकते हैं, एंड उसके बाद वन शॉट लेक्चर्स कर सकते हैं आप। उसके बाद सिर्फ लेक्चर ही नहीं देखना है, आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करने हैं बुक से, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। देन आपको कोर सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपको मैं बोलूँगी कि आप करंट अफेयर के जो सेक्शन होता है स्पोर्ट्स एंड स्पेस वाला, वो कंप्लीट कर लो। देन थर्ड वाला आपको स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में डांस हो गया, एंड फेस्टिवल और क्रिमिनल लॉज जो थे, एंड इम्पॉर्टेंट हो गया गवर्नमेंट स्कीम्स। ये आपने तैयार कर लिया, आपका आई थिंक 70% आपका जीके प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये था पूरा जीके का वीडियो। आई होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को। एंड ये पूरा लेटेस्ट पैटर्न पे था, पूरा जो अभी रिसेंट एडीक्यूटी ने एग्जाम्स करवाए हैं, तो कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारा कुछ मैंने इसमें मेंशन किया है। और आपको कोई किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।